हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए हम लोग, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है जो आज का एग्जाम हुआ था। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं, कितना आप गलत किए हैं, आप मिलाकर देखेंगे। ठीक, तो चलो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आपके सामने ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो ये कह रहा है कि नोटिस जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो जनरली कहाँ अपीयर होता है, कहाँ आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड, तो ये स्कूल के लिए है, और कोर्ट नोटिस बोर्ड, ये कोर्ट के लिए है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, न्यूज़पेपर। यहाँ जो क्वेश्चन मेरा आया है वो किसी ने टिक आउट कर दिया है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर वो भी टिक किया है और आंसर भी यही सही हुआ है ना। न्यूज़पेपर में नोटिस जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है वो आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। तो नोटिस जो है रीडर को क्या देता है, ग्रीटिंग्स, इंफॉर्मेशन, इन्विटेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा बी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि नोटिस का काम ही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ना। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। We should not include ... in report writing। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक ना। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन है पर्सनल कमेंट, डेटा कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कमेंट, ठीक ना, क्योंकि डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो तो हमें जरूर मेंशन करना होता है और रिपोर्ट राइटिंग ही किया जाता है आई विटनेस अकाउंट पे। तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ टिक भी पहले से लगा हुआ है, तो आप आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन फोर की तरफ, और ये क्वेश्चन फोर कह रहा है कि विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कि आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है। तो ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑडियंस के इसमें कोई रोल नहीं है। सैल्यूटेशन इसमें नहीं होता है। हेडिंग एंड टाइटल, हेडिंग आपको देना है, कोई भी अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग में जरूर आपको हेडिंग और टाइटल देना है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। जो फॉर्मल लेटर होता है स्टार्ट किससे करता है, तो स्टार्ट डेट से नहीं होता है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं और इसके बाद हम लोग बाकी जो डेट वगैरह है, रिसीवर्स एड्रेस है, वो लिखने का काम करते हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस द फिशरमैन टू डू। ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है कीपिंग क्वाइट से, जिसका राइटर है पाब्लो नेरुदा। तो हम आपको बताया नहीं थे कि फिशरमैन जो है एक्सपेक्ट, पोएट जो है फिशरमैन से एक्सपेक्ट करते हैं नॉट टू हार्म द वेल्स, कि कोई भी सी नहीं जाएगा, नमक नहीं कलेक्ट करेगा और किसी वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक ना। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। कमला दास अपनी माँ से क्या कहती है, ठीक ना। तो गुड डे तो बोली नहीं थी, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोली थी, गुड नाइट नहीं बोली थी, सी यू सुन अम्मा। लास्ट में जब वो कोचिंग एयरपोर्ट से विदा ले रही थी तो ये बोली थी सी यू सुन अम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What bloats the map of the Salem children। एक्चुअली ये एक मुद्दा है कि न्यू बुक जो इशू किया गया है JCERT के द्वारा, उस बुक में ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, उस
पोएम को मेंशन नहीं किया गया, बट ये जैक बोर्ड जो है क्वेश्चन को उठाई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि जो मैप्स है, जो स्कूल एक्चुअली सलम के स्कूल में जो क्लासरूम होते हैं, उस क्लासरूम में वो मैप्स भी दिखाया जाता है। लोग देखे, बच्चे देखे, दुनिया का मैप देखे, तो वो मैप जो है वो क्या ब्लोट्स है, व्हाट ब्लोट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी कि स्लम चिल्ड्रन के लिए जो मैप है वो कैसे ब्लोट्स की तरह है। तो देखो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा डर्टी स्लम, ठीक ना, वो डर्टी स्लम है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, एक्चुअली ये दिया हुआ नहीं था सिलेबस में, लेकिन फिर भी इससे पूछा है। व्हाट वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट, व्हाई वाज, तो व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, रोड के किनारे स्टैंड क्यों लगाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि रोड के किनारे कोई भी अगर दुकान लगाता है तो अर्न मनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। फ्रेंड्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, तो फ्रेंड जो है वो स्कूल से स्किप कर जाना चाहता था, और वो क्या करना चाहता था, स्किप हो गए, स्कूल से छुट्टी लेके स्कूल से भाग के वो क्या करना चाहता था। तो चलो देखते हैं। वर्क ऑन मिल्स, नहीं, कलेक्ट बर्ड्स एग्स, ये एक्चुअली फ्रेंड जो है स्टूडेंट है, तो ये कलेक्ट करना चाहता है बर्ड्स एग्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, ये कल भी क्वेश्चन आया था आर्ट्स ग्रुप में ना, कि रैग पिकर के पास आइडेंटिटी नहीं है बट दे हैव, उनके पास क्या है, तो राशन कार्ड, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली, मुकेश जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मुकेश जो है वो बैंगल मेकर्स है ना, ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया सेकंड पार्ट है, तो बैंगल मेकर्स ग्रुप से बिलोंग करता है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ, ऑथर किस प्रोग्राम के भाग थे, तो देखो टूर प्रोग्राम नहीं, रिसर्च प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के पार्ट थे ना। Why were we different from other Japanese? Who said this? देखो जो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा भाई वो एक इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएगा, नहीं तो ये बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा गया है ना कि Why were we different from other Japanese? Who said this? इस लाइन को किसी ने कहा कि हम लोग बाकी जापानियों से क्यों भिन्न हैं, बाकी जापानियों जैसा क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो ये कहा गया था सर्वेंट के द्वारा नहीं, जनरल के द्वारा नहीं, सदाओ के द्वारा भी नहीं कहा गया था, हन्ना के द्वारा कहा गया था ना। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है दई नेमी से, जिसके राइटर है पर्लेसबर्ग, और इनमें ये कुछ कैरेक्टर हैं, सदाओ, हन्ना, जनरल, सर्वेंट, और एक ये है यूएस नेवी का प्रिजनर ऑफ वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन है ये। तो अंटार्कटिका का जब अध्ययन कर रहे थे तो हम लोग वहां का देखे थे कि कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडेस्ट है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक ना। चलो तो 16 क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, अमेरिकन सोल्जर, जो ये क्वेश्चन जो है वो दई नेवी से लिया गया है और इसके राइटर है पर्लेसबर्ग। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक अमेरिका का सोल्जर है वो आ जाता है डॉक्टर सदाओ के घर के पास, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, अमेरिकन सोल्जर को क्या किया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो उसको गोली मारा गया था, क्योंकि हम लोग जब चैप्टर अध्ययन किए तो उसमें देखे, ठीक ना। चलिए तो उसको गोली मारा गया था और ये समुद्र में फेंक दिया गया था, और उसके बाद वहां से वो डॉक्टर सदाव के घर के पास आ गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा बी, शॉट, गोली मारा गया था ना, गोली मारना को हम लोग शॉट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 17, हु वाज चार्लीज वाइफ, थर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, चार्ली के वाइफ कौन थी। तो देखो यहाँ ऑप्शन होगा डी, लुइसा, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि प्रिंस का उम्र क्या था, प्रिंस कितने दिनों के थे जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को अचंभित कर दिया था ना, हैरान कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 10 डेज, 10 डेज के थे तभी उन्होंने बोला था, एस्ट्रोलॉजर की बातों को उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने प्रश्न किया था ना। तो 10 दिन का बच्चा आमतौर पे बोलता तो है नहीं, ये बच्चा जो है 10 दिन में एक सवाल कर दिया, तो अचंभित करने वाली बात तो थी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोस ओपिनियन, शुड बी द मम्मी का क्वेश्चन है। ये भी नए बुक जो इशू किया गया है JCERT के द्वारा, उसमें ये चैप्टर मेंशन नहीं किया गया है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, किस तरह की महिला है रोजर्स मदर, रोजर की मां इन जोस ओपिनियन, जो के ओपिनियन में। तो ऑप्शन सी होगा, विक्ड एंड स्टूपिड, दुष्ट है, मूर्ख है, ठीक ना, क्योंकि जो का जो हीरो है वो रोजर है और वो रोजर को हिट करती है उसके बैड स्मेल के लिए, और उसके बैड स्मेल को बैड स्मेल ही रहने देती है, जबकि रोजर चाहता है कि मेरा बैड स्मेल नहीं रहे, ठीक ना। चलिए, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, तो मिस्टर लैम जो है वो डेरी को किसका कहानी सुनाते हैं। तो देखो, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर ब्रोकर, तो चंपारण के जो शेयर ब्रोकर थे उनके द्वारा कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती थी। तो जो अंग्रेजी जमींदार थे उनको क्या करते थे, बाध्य करते थे टू ग्रो इंडिगो, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी, वर्ड फोर्स टू ग्रो इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजकुमार शुक्लावाज, तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर ब्रोकर थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना, आंसर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, मेकअप रूम लुक्ड मेकअप रूम लुक लाइक, मेकअप रूम जो था जेमिनी स्टूडियो को कैसा दिखता था। तो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम, जो बॉय मेकअप रूम में रहता था वो किससे जेलस करता था, ईर्ष्या किससे करता था। तो देखो, एक सुबु है जो एक्चुअली में वो जेमिनी स्टूडियो को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया था। तो ये ऑप्शन डी, सुबु सक्सेस, सुबु की सफलता पर, एंड क्लोजनेस टू द बॉस, ये बॉस के एकदम क्लोज रखता था, और जो भी टैलेंट था वो ये जेमिनी स्टूडियो को डेवलपमेंट में लगा दिया था। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, तो ये गोइंग प्लेस का क्वेश्चन है कि सोफी और जैंसी दो कैरेक्टर थे, तो सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, जैंसी। देखते हैं कौन आंसर होगा, कौन ऑप्शन में है ये, डेरेक, जियोफ नहीं होगा, जैंसी, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज सोफी, सोफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शी वाज अ डे ड्रीमर, वह डे ड्रीमर थी। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं, ए नॉटी गर्ल नहीं, ए रियलिस्टिक गर्ल बिल्कुल नहीं थी, डे ड्रीमर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, बामा, तो ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट है, बिट्टू आर ह्यूमन बीइंग से लिया गया है। तो बामा, यहाँ दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि बामा वाज ए तमिल राइटर, ये तमिल राइटर थी ना। नेक्स्ट है द लेसन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफी, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, एक जीत कलसा और एक बामा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, अम्बर्टो एको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बैंकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ये तो मॉडल सेट में भी दिया था ना, तो इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेनेशन देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन से अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको मिलाएंगे और ये मुझे
मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, दैट्स ऑल।